नमस्कार, एचआर बार टाइम्स में आपका स्वागत है। चलते हैं अगली खबर की ओर। आपको बताते चले कि इंडिया गठबंधन कानपुर देहात अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी राजा रामपाल ने अपने कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि गोदी मीडिया बीजेपी को 300+ सीट दिखाएंगे, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। इस एग्जिट पोल को पहले ही तैयार कर लिया गया था। मतदान समाप्त होने के बाद योजनाबद्ध तरीके से चलाया गया इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनता के भरोसे को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जन आक्रोश चरम पर है। वहीं मौजूद सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्र के माध्यम से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि मतगणना के समय सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी विधायक आखिरी राउंड की गिनती तक सतर्क रहें। वार्ता के समय इंडिया गठबंधन के पूर्व सांसद राजा रामपाल, सपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष मुनेंद्र शुक्ला, आरा नगर विधायक अमिताभ वाजपेयी, कैंट विधायक हसन रूमी, गोविंद नगर पूर्व प्रत्याशी सम्राट विकास यादव, इंद्रजीत सिंह, आकाश यादव, सियाराम पाल एडवोकेट आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए ये रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट ने इस चुनाव परिणाम बदलने के उद्देश्य से इसका कार्यकाल लगभग 20-22 दिन बढ़ा दिया। बीच में इतना गैप दिया जबकि अब तक हम लोग ये 8वां 9वां चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक गवर्नमेंट बन जानी चाहिए, उसके कारण तमाम अकाल मौतें हुई, उस पर हम नहीं जाना चाहते। और जो एग्जिट पोल के जरिए जिस तरह से विपक्ष के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, वोटर का मनोबल तोड़ने की कोशिश की है, उससे लोगों को प्रशासन पर चुनाव परिणाम में गड़बड़ी करने की आशंका बढ़ गई है, जिसमें पब्लिक में जनाक्रोश है। हम लोग इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपने कानपुर के प्रशासन से ये निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो गया है। कहीं मारपीट, कहीं झगड़ा, कहीं कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं हुई है। हमने उनसे मिलके भी कहा है कि हम आपसे चाहते हैं, जब मतदान शांतिपूर्ण 15 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, उसमें हम लोगों ने आचार संहिता का पालन करके आपका साथ देने का काम किया है और शांतिपूर्ण ढंग से इसीलिए मतदान हुआ है। हमने सत्ता से कोई होड़ करने की कोशिश नहीं की है। हमने प्रशासन से निवेदन किया है कि हम चाहते हैं कि गणना में कोई गड़बड़ी ना हो। इसके लिए ये पहली मांग है कि प्रत्येक राउंड की गणना जब पूरी हो जाए तब दूसरे राउंड की गणना की मशीनें रखी जाएं, टैबुलेशन हो जाए, किस प्रत्याशी को कितना वोट मिला ये हो जाए। उसके बाद हाथ पांच में ना हो कि किसी टेबल में पहले राउंड की हो रही है, पता लगा किसी टेबल में दूसरे राउंड की हो रही है, किसी में तीसरे राउंड की चल रही है। ये नहीं होता। गणना चक्रवार 14 टेबल की जब गणना आ जाए आरोप के पास, उसका टैबुलेशन हो जाए, उसके बाद आगे गणना के लिए मशीनें आए, ये हम लोग निवेदन करेंगे। और चक्रवार उसकी घोषणा हो जाए ताकि पब्लिक को पता रहे कि फर्स्ट राउंड में किस विधानसभा से किस प्रत्याशी को कितना मत मिला है, कितना आगे पीछे। क्या लगता है कि चुनाव के काउंटिंग के दौरान क्या गड़बड़ी की भी आशंका प्रशासन द्वारा की जा सकती है? निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि प्रशासन निश्चित तौर जहां हाथ पांच गणना होगी, चक्रवार गणना नहीं हो पाएगी, किसी टेबल में पहले राउंड, किसी में तीसरा, किसी में चौथा, और जो आलू टेबल है उसमें किसी में
दूसरे राउंड का आया, किसी में चौथे का आ गया। इसमें गड़बड़ी की आशंका पूरी पूरी रहती है। इसीलिए तो हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से, और जिस तरह से इस सरकार ने 400 पार की घोषणा करने के बाद आज भी जनता के समर्थन न मिलने के बावजूद भी, रैली में भीड़ न होने के बावजूद, रोड शो में भीड़ न होने के बावजूद, अगर जनता को बता करके अपनी सरकार बनाने के मंसूबे जाहिर करने का काम कर रहे हैं, इससे निश्चित तौर पर हमें लगता है जन आक्रोश बढ़ सकता है। इसके लिए हम लोगों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारी आवाज और जनता की आवाज, शुरू से 300, 400 पार का नारा लगा रहे हैं और मोदी मीडिया के चैनल भी इनको 450 पार से दिखा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, हम लोग तो मोदी मीडिया को मानते नहीं है। हम लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया, हम लोगों ने अखबार देखना बंद कर दिया। क्राइम रिपोर्ट कहीं होती है तो ये देख लेते हैं हमारे क्षेत्र में कोई घटना तो नहीं हो गई। बाकी मोदी जी का कितना खूबसूरत चेहरा ऊपर फ्रंट पेज पे है, उन्होंने क्या कहा उसको हम लोग देखना बंद कर दिया। और आप जानते हो कि हम तो पहले आदमी हैं जो 8वां पार्लियामेंट लड़ रहे हैं, हमने कभी प्रेस नहीं बनाई। लेकिन आज हमारे क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ता ये कहता है कि पाल साहब, हमने यहाँ आपको बम्पर वोट दे के जिताने का काम किया है, मशीनें रखाए रखना, मजबूती से गणना कराना। जब जनता शंकित है तो हम तो प्रत्याशी हैं। इसलिए हम प्रशासन से हमारा मानना है, आयोग से हमारा निवेदन है, इसमें चुनाव परिणाम घोषित करने में डिले न किया जाए। 2-2, 3-3 घंटे पता लगा सब जगह की आ गई, उसके बावजूद भी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। चुनाव परिणाम आ जाए तुरंत। आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें हैं? हम तो कह देंगे कि एनडीए का सफाया हो रहा है तो उससे बात नहीं बनेगी ना। ऐसे तो उन्होंने कह दिया है कि इंडिया गठबंधन का सफाया है।